बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज। आज के इस व्लॉग में दो चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक तो गुज़िश्ता रोज़ मखसूस नशिस्तों के हवाले से तफसीली फैसला जारी किया गया है। उस तफसीली फैसले में भी आईनी बेंच ने अपनी नाकामी जो है वो साबित की है। कुछ चीज़ें ऐसी उस फैसले में बताई गई हैं, कितने सफ़हात पर मुश्तमिल वो फैसला है और उस फैसले में जो है वो सफ़हात आप कह लीजिए कि पूरा करने के लिए जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस सलाउद्दीन पन्वर का जो नोट है वो भी उसी फैसले में तफसीली फैसले में डाल दिया गया। ये बड़ा कम होता है कि जो इजाफी नोट है या जो इख्तिलाफी नोट है वो एक ही जो तफसीली फैसला उसी के अंदर जो है वो डाला जाए। लेकिन उसी फैसले के साथ एक और चीज़ है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के हवाले से बड़ी डिस्कशन रही थी कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया नहीं है। उसकी तफसीलात है वो भी आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से सिंध हाई कोर्ट से एक अच्छी खबर है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सिंध हाई कोर्ट में भी रिलीफ जो है वो मिला है और डिग्री मुअत्तली का जो फैसला है सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी का वो मुअत्तल कर दिया। उसके तफसीलात भी जब आपके सामने रखूंगी, लेकिन वीडियो के बाकायदा से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर रखा कीजिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री कराची यूनिवर्सिटी ने गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो कैंसिल कर दी थी और एक डिक्लेरेशन जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि उनका रोल नंबर दर्ज था और उस पर कहा गया था कि ये डिग्री जो है ये कैंसिल की जा रही है। और ये काम सिंध हाई कोर्ट ने जो उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी ने उस वक्त किया था जब जुडिशल वर्क से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रोका था। लेकिन अब ये बर्फ आप कह लीजिए कि पिघलने के करीब है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को रिलीफ मिला है और साथ ही साथ कराची यूनिवर्सिटी का जो फैसला उसको मुअत्तल करने के साथ ही सिंध हाई कोर्ट से भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहुत वाजिया रिलीफ जो है वो मिला है। लेकिन ये रिलीफ वक्ती है, वजह आगे चलकर मैं बताऊंगी। पहले हम जरा समाअत के हवाले देख लें। सिंध हाई कोर्ट के जो है वो बेंच के सामने ये केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का। ये वही बेंच है जिसके सामने गुज़िश्ता समाअत पर भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा के हमरा पहुंचे थे, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया था। आज की समाअत का अहवाल ये है कि आज की समाअत में जो है वो रजिस्ट्रार जो जामिया कराची के हैं वो सिंध हाई कोर्ट में जो पेश हुए हैं और रजिस्ट्रार की जानिब से कहा गया कि हमें परसों नोटिस मिला है और जवाब की मोहलत जो है वो हमें दी जाए। जिस पर जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने ये कहा है कि जवाब के लिए आपको मजीद कितना वक्त जो है वो दरकार होगा, जिस पर वकील की जानिब से कहा गया है कि फरीकैन को जवाब के लिए मोहलत दे दें, तब तक जो है वो ऑर्डर मुअत्तल कर दें। जस्टिस इकबाल कलहोड़ की जानिब से कहा गया है कि आपको मोहलत देते हैं, लेकिन अगर इस दौरान दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो क्या दरखास्त गुजार यानी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का यहाँ पर जिक्र है कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई तो फिर जो है वो क्या होगा। फिर वो कह रहे हैं कि अगर बाद ऑर्डर वापस हो गया तो दरखास्त गुजार को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला कैसे होगा, दरखास्त गुजार को पहुंचने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ एक बंदे की जिंदगी भर की कमाई दाव पर लग जाती है और जुगी के मामले पर क्या मुतासरा फरीक को नोटिस जो है वो दिया गया था। जो प्रोफेसर इमरान सिद्दीकी उनकी जानिब से कहा गया है कि मेरी पोस्टिंग नहीं है, अगर जो है वो अदालत मुझे थोड़ी सी मोहलत दे तो मैं इन्फॉर्मेशन देकर अदालत को मजीद क्लियर जो है वो इस हवाले से कर सकूंगा। अब हम आते हैं कि ये रिलीफ तो मिल गया, वक्ती रिलीफ है, लेकिन ये रिलीफ मिला क्यों। अक्टूबर में बार्स के इलेक्शन हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बार के इलेक्शन है। अब उस बार के इलेक्शन में दो ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स में इंतखाबात होंगे और दोनों इंतखाबात में मुख्तलिफ उम्मीदवार को वोट दिए जाएंगे। दो ग्रुप्स हैं तो जाहिर है दो ग्रुप्स के दो मेन उम्मीदवार होंगे और बाकी जो उम्मीदवार हैं वो भी होंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि सिंध हाई कोर्ट को ये ख्याल कैसे आया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो सिंध हाई कोर्ट का जो कराची यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन है उसको मुअत्तल किया जाएगा। ये जजेस के ज़मीर नहीं जागे, ये वोट का लालच है जिसकी वजह से जजेस इस स्टेज पर आए हैं कि इस फैसले को मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो समाअत हुई थी, वो हमने देखा था कि वो बाकायदा मैरिज पर, क्योंकि वहाँ पर वकील का भी बहुत बड़ा किरदार था। यहाँ पर जस्टिस सलाउद्दीन साहब हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जगह जो है वो मुनीर मलिक साहब जो पेश हुए थे। मुनीर मलिक साहब ने ग्राउंड जो है वो अदालत के सामने रखे थे, बड़े ऑथेंटिक ग्राउंड रखे थे, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला दिया था कि चूंकि जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता और अभी चूंकि केस जो सिंध हाई कोर्ट में मरकजी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी तक यही डिसाइड नहीं हुआ था कि एतराजात पेंडिंग है तो एतराजात की वजह से क्या होगा। एतराजात का फैसला ही नहीं हुआ था तो कैसे सिंध हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो एक सिटिंग जज को जुडिशल वर्क से रोक सकती है। बहरहाल वो फैसला तो मुअत्तल हो गया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट से भी आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को एक बहुत बड़ा रिलीफ मेरा ख्याल मिला और जजेस के रिमार्क्स ने काफी हद तक हकीकत जो है वो बयान की है। इसी तरह के रिमार्क्स अदालतों में आते हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट से इस किस्म के रिमार्क्स की उम्मीद इस केस में तो बिल्कुल नहीं की जा रही थी, लेकिन एक हकीकत पर मबनी जो रिमार्क्स हैं वो जस्टिस इकबाल की जानिब से दिए गए हैं। दूसरा, गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी से मुतालिक जो फैसला है वो जारी किया है।
टोटल 47 सफात के 40 सफात का ये फैसला था। अब इस फैसले में जस्टिस सलाउद्दीन कनवर जो कि आखिरी दिन जिस दिन समाअत थी उस दिन जस्टिस सलाउद्दीन कनवर ने अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया था और उन्होंने ये कहा था कि चूंकि जो है वो हामिद खान साहब जो कि उस वक्त सुन्नी अतात काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस हामिद खान और जो है वो हामिद खान ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठाया, वो सिर्फ हामिद खान ने नहीं उठाया था, उससे कबल सलमान राजा ने दलाइल दिए थे, उन्होंने बेंच पर एतराज उठाया था। उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दी, उन्होंने बेंच पर एतराज उठाया था। और एतराज मेन यही था कि सिटिंग जो ऑथर जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है, उनको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। और वजह उन्होंने बेसिकली रीजंस मांगे थे कि क्यों उनको शामिल नहीं किया गया। उसके मुतालिक जो है वो मुतफरिक दरखास्तें भी दायर की गई थी, मुतफरिक दरखास्तों पर फैसले भी उसी आईनी बेंच ने जो किए थे। उसके बाद फिर बाज़ाब्ता समाअत शुरू हुई थी और प्रेशर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि विद इन 4 to 5 हियरिंग्स ये केस जो है ये खत्म किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया था अक्टूबर 2024 में और जुलाई 2025 में ये मखसूस नशिस्तों का फैसला रिवर्स हुआ और मखसूस नशिस्तों का जो निसानी अपीलें थी मंजूर हुई और नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी अतात काउंसिल से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर दीगर जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जमीयत है, बाकी जो जमातें उनको दे दी गई थी। अब जरा फैसले की मैं पॉइंट्स आपके सामने रखती हूँ। ये 47 सफात पर मुश्तमिल फैसला है और जस्टिस आयशा मलिक का, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक पहली ही समाअत पर दरखास्तें खारिज कर जा चुकी थी, तो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शकील अब्बासी का जो एडिशनल ऑर्डर है वो भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन एडिशनल नोट तो शामिल कर दिया गया, लेकिन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जिस पर तमाम जजेस के साइंस मौजूद होते हैं वो अभी तक जारी नहीं किया गया। मोस्टली ये होता है, मोस्टली ये होता ही है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट से कबल जो है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के बाद तफसीली फैसला जो है वो आता है। लेकिन इस ये एक वाहिद अनोखा फैसला है जिसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अभी तक नहीं आया और ना ही मुस्तकबिल में इसके आइंदा 1-2 हफ्ते में या 1-2 महीने में आप कह लीजिए कि इसके कोई असरात नजर आ रहे हैं। इस फैसले में ये कहा जा रहा है कि जी अब आर्टिकल 187 जो है उसका इस्तेमाल इस केस में नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ इस फैसले में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ चीजें जो है वो कही गई है, मैं वो आपके सामने रखती हूँ। जस्टिस सलाउद्दीन कनवर ने अपना जो नोट लिखा उसमें वो कह रहे हैं कि जी हामिद खान अपने दलाइल के दौरान मुझ समेत बाज जजेस की शमूलियत पर एतराज उठाते रहे। वो तमाम जजेस थे जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे, आईनी बेंच बनने के बाद आए थे। जस्टिस सलाउद्दीन कनवर अपने एडिशनल नोट में ये लिख रहे हैं कि हामिद खान का एतराज 26वीं आईनी तरमीम के बाद तैनात किए गए जजेस पे था और हामिद खान ने मौजूदा मामले के फैसले के लिए जो है वो इस बेंच की शमूलियत पर सवाल उठाया और ये अदालती वकार और गैर जानिबदारी की जाहिरी शक्ल अदलिया पर अवाम को एतमाद को बरकरार रखने में सबसे अहम है और उठाए गए एतराजात की रोशनी में मैं यानी कि जस्टिस सलाउद्दीन कनवर अपने आप को इस बेंच की मजीद समातों से अलहदगी जो है वो इख्तियार करता हूँ और अलहदा होने को मुनासिब जो है वो समझता हूँ। सलाउद्दीन कनवर कहना है। इसके बाद आयशा मलिक का इजाफी नोट भी खिलाफी नोट भी इसी फैसले में जो है वो शामिल था। अच्छा, इस तफसीली फैसले में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब लिख रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस में 7 गैर मुतनाज़ा हकाइक हैं। अब हकाइक पढ़ लीजिए कि सुन्नी अतात काउंसिल की हद तक मरकजी फैसले में अपीलें मुतफिका तौर पर खारिज हुई कि वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। मरकजी फैसले में पीटीआई को रिलीफ दिया गया जबकि वो फरीक ही नहीं थी। मरकजी फैसला वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुनाया था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फरीसा के दौर में सुनाया था। तीसरी वजह वो ये बता रहे हैं कि पीटीआई केस में किसी भी फॉरम पर फरीक नहीं थी जो रिलीफ मरकजी फैसले में मिला बरकरार नहीं रह सकते और सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये हुक्म नहीं दिया कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती और 80 आजाद उम्मीदवारों में से किसी ने भी जो है वो दावा नहीं किया कि पीटीआई के उम्मीदवार हैं या मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलनी चाहिए। मरकजी फैसले में जमातों को बगैर सुने डिसीट कर दिया गया जो कानून और इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर मुकम्मल इंसाफ का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है, मुकम्मल इख्तियार का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक सिटिंग पार्टी जिसका हक बनता था मेरा ख्याल है उसको सीटें नहीं दी गई। अब ये 47 सफात पर मुश्तमिल एक फैसला था, लेकिन इस फैसले में कुछ ब्लंडर्स ऐसे हैं और दूसरा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की पहले दिन से डिस्कशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चलती आ रही थी। जब ये फैसला पहली समाअत के बाद ही कहा गया कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मोस्टली पहली समाअत पर आता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आया जिस पर 13 जजेस के दस्तखत जो है वो होने थे, वो अभी तक नहीं आया और कब तक आएगा ये किसी को नहीं पता। एंड पर मेरा ख्याल है एक और अहम चीज़ है, एक अफसोसनाक चीज़ है जिस पर बात करना मेरा ख्याल है ज़रूरी है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए एक स्याह तरीन दिन था। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस क्लब के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज था और उस एहतजाज में इस्लामाबाद पुलिस ने सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। सहाफ़ियों के घर यानी कि प्रेस क्लब में घुसकर सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया है, सहाफ़ियों को मारा गया है
और कुर्सियां मारी गई हैं, कैफेटेरिया में घुसे गए हैं, और कैफेटेरिया में घुसकर ये वही कैफेटेरिया जहां पर इस्लामाबाद पुलिस के नौजवानों को अगर कोई एहतजाज भाई चल रहा होता है, बलोचियों का खासतौर पर जब एहतजाज था मिसिंग पर्सन का, उस वक्त में इसी प्रेस क्लब में इन पुलिस एहलकारों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रेस क्लब में जो है वो हमने जगह दी थी, और इसी कैफेटेरिया से इन इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को खाना जो है खिलाया गया था। अब कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो अफसोसनाक है, लेकिन कल जो प्रेस क्लब में हुआ वो मेरा ख्याल है कि इंतहाई अफसोसनाक है। इस वक्त भी FIR कोई दर्ज नहीं की गई, 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई मुजम्मती बयान आए जा रहे हैं, लेकिन बाज़ाब्ता एक इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए, वो इंक्वायरी शुरू नहीं हो रही। मेरा ख्याल है हुकूमत को सहाफत के हवाले से सोचना चाहिए कि आज़ादी इज़हार राय तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अब हालात इस नैच पर पहुंच चुके हैं कि सहाफ़ियों की जान तक को जो है खतरा है, और कोई भी चीज़ अब अपनी मर्जी से रिपोर्ट नहीं कर सकते। अब ये एक बड़ा जो है वो हैरानकुन भी है, अफसोसनाक भी है। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो कि इस वक्त भी इस्लामाबाद में मौजूद है, गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 2 बजे के करीब वो टिम्स अस्पताल में गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने जो कश्मीर के एहतजाज में जो एहलकार जख्मी हुए थे, उन एहलकारों से जाकर जो है वो उन्होंने पूछा है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की, और उसके बाद वापस आए हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को इतनी ज़हमत नहीं हुई कि वो इस हवाले से जो है वो कोई मजम्मत कर दे या सहाफ़ियों के पास जो है वो आ जाए, क्योंकि प्रेस गैलरी में इस वक्त भी वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी मौजूद है, बाकी वज़रा मौजूद है। लेकिन इस किस्म की जो वाक़यात हैं इनको रोकना चाहिए, क्योंकि ये सहाफ़त को भी जो है वो बदनाम किया जा रहा है। और दूसरा एक है कि सहाफ़ी बरादरी को भी इस किस्म के जो वाक़यात है वो कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश करेंगे, ज़ाहिर है सहाफ़ी नाकाम नहीं हो सकते, लेकिन इस किस्म के वाक़यात है हुकूमत को उस पर प्रॉपर जो है एक्शन लेने चाहिए, और प्रॉपर इंक्वायरी जो है वो करनी चाहिए। इस किस्म के जो वाक़यात है वो सहाफ़ियों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर